नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ ऐसी बहुत सारी अपडेट, चाहे वो स्टडी वीज़ा के बारे में हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हो, चाहे यूरोपियन कंट्री के बारे में हो, चाहे यूके स्पाउस वीज़ा के बारे में हो, या अदर किसी कंट्री के बारे में हो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है यूरोपियन कंट्री के बारे में। बहुत सारे लोग यूरोप में जाना चाहते हैं, बजट बहुत कम है, पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यूरोपियन में ऐसी बहुत सारी कंट्री जहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे फिनलैंड हो गया, 10 लाख लग जाते हैं। स्वीडन जा रहे हैं तो 11-12 लाख लग जाता है। जर्मनी में जा रहे हैं 11-12 लाख फीस लग जाती है और ब्लॉक काउंट भी लग जाता है। अगर आपके पास नंबर अच्छे 80-70% नंबर है, 6.5 बैंड है, या जर्मन लैंग्वेज सीख रखी है, C2 लेवल तक या B1 B2 कर रखी है, तो वो फ्री स्टडी के अंदर जा सकते हैं। अब आर्ट्स वाला बच्चा तो जब फ्री स्टडी में नहीं जा सकता है, क्योंकि आर्ट्स का कोई स्ट्रीम नहीं होता है। डेनमार्क में जा रहे हैं तो वहाँ 13 से 14 लाख रुपये 1 साल की फ़ीस आती है। नीदरलैंड में जा रहे हैं तो 9-10 लाख रुपये फीस आ जाती है। तो ऐसी कौन सी कंट्री में अब हम अप्लाई करें जहाँ पे फीस बहुत कम आए? तो कुछ कंट्री हैं जहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, वो है स्लोवेनिया, एक लाटविया, पोलैंड का सस्ता रेट बहुत कम है तो थोड़ा अवॉइड करूँगा। एक कंट्री इटली में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी कुछ कंडीशंस हैं तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ईजिली कंट्री बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आसानी से वीज़ा ले सकते हैं, आसानी से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, तो वो कंट्री है लाटविया। लाटविया कंट्री में क्या है कि आप एडमिशन आराम से डाल सकते हैं। दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपके पास 60% नंबर होने चाहिए। अगर आपके 60 से कम है तो एडमिशन आपका रिजेक्ट हो सकता है। कम से कम आपके पास 5.5 बैंड होने चाहिए। अगर आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान से, इन 4 स्टेट से हैं, तो आपके पास आइलेट्स 5.5 बैंड होने चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हैं तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नेपाल से भी हैं तो भी आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। लाटविया के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, इंटर्नशिप ले सकते हैं। कॉमर्स वालों के लिए भी कोर्स है वहाँ पे, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी वहाँ पे कोर्स है, इंजीनियरिंग बच्चों के लिए भी वहाँ पे सारे कोर्स हैं। स्टडी वाइज फीस बात की जाए तो वहाँ पे जो फीस है 2.5 से लेकर 3 लाख रुपये स्टार्ट हो जाती है। इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो कम से कम फीस 3 लाख से लेकर 3.5 लाख आपकी पहुँच जाती है। ये सारी मैंने जितनी भी फीसेस बताई सारी की सारी एवरेज फीसेस हैं। और वहाँ पे अप्लाई करने के लिए इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की जो कि 150 यूरो वहाँ पे फ़ीस होती है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, आपकी स्ट्रीम के बारे में पूछा जाता है, आपका बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है, आपका फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा जाता है, और आप क्यों आ रहे हैं तो मोटिवेशन लेटर एक देना होता है, उसके बारे में थोड़ा पूछा जाता है। अगर वो क्लियर कर जाते हैं तो बड़े आराम से आपका वहाँ से कंडीशन लेटर आ जाता है, तो फीस ट्रांसफ़र करके आप एम्बेसी में फाइल जमा करा सकते हैं। एम्बेसी में भी कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको जज किया जाता है कि आप सच में यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं या टाइम पास करने आ रहे हैं, या पुर्तगाल जा रहे हैं या किसी और कंट्री मूव हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पुर्तगाल मूव हो गए, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको जर्मनी का वीज़ा नहीं मिल पाया था, अपॉइंटमेंट की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी, तो जर्मनी ने अपने वीज़े बंद कर दिए थे। कुछ तो लोगों ने क्या किया था, लाटविया में वीज़ा लिया, क्योंकि लाटविया में तो वीज़ा आराम से मिल जाता है, तो वहाँ से 6 महीने बाद या 2 दिन के बाद या 1 साल के बाद वहाँ से जर्मनी मूव हो गए। तो लाटविया कंट्री को थोड़ा पता चल गया है कि जितने भी बच्चे ऐसे आ रहे हैं हमें कंट्री को मिसगाइड कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा बिल्कुल ना करें। तो एम्बेसी के साथ ऐसी बातें बिल्कुल ना करें। इंटरव्यू में क्या जवाब देना है हम उसकी वहाँ पूरी तैयारी कराएंगे, इंटरव्यू में कैसे देना है उसकी भी हम पूरी तैयारी करवाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम उसकी भी पूरी तैयारी करवाते हैं। अगर आप लाटविया के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं ओवरऑल कितना खर्चा आ सकता है, ओवरऑल खर्चा लेके चलिए 3.5 लाख से लेकर 4 लाख का आपका खर्चा आ जाता है लाटविया के अंदर। अगर आप भी लाटविया जाना चाहते हैं जनवरी इनटेक के लिए, अभी कुछ डेट अभी पड़ी हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप लेट हो जाते हैं तो एक इंटेक और है सितंबर का इंटेक, सितंबर इंटेक में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर इंटेक में क्या होता है, वीज़ा चांसेस जो रिजेक्शन होती है बहुत कम होती है, उसमें बहुत सारी सीट्स अवेलेबल होती है, तो आराम से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और वीज़ा भी ले सकते हैं। अगर आपके को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है वीज़ा के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लिखो कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम में आते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जो मेरा टॉपिक अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं ऐसी अपडेट आपके पास आती रहे, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।